सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है लव मैरिज के रिगार्डिंग, उसके विषय में बात करते हुए देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए यूनियन लाइन के बारे में, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि सिंपल एज दैट एक ही यूनियन लाइन अवेलेबल है। ये यूनियन लाइन का अगर एज मेजरमेंट किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 31 से 33 रहेगा, यानी मैरिज होने के जो योग हैं अप्रोक्सीमेटली इसी एज के बीच में जो है देखने को मिल रहा है। और एक यूनियन लाइन बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देती है। अगर इसी के कंपैरिजन में और ज़्यादा डार्क या कोई दूसरी लाइन होती तो यहाँ पर डेफिनेटली ये कह दिया जाता कि आपका अरेंज मैरिज होने के योग है, बट लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर एक जो दिक्कत आ गई है वो यही है कि यहाँ पर मून लक लाइन है, बट ये सैटर्न या जुपिटर तक नहीं पहुँचा है, तो इस कारण से लव मैरिज होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं होगा। मैरिज के बाद भी थोड़ा अप्स एंड डाउन स्टार्टिंग के 1.5 ईयर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इतना पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर बैलेंस करके चल गए तो ओवरऑल लाइफ में किसी प्रकार का कोई इशू तनाव नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सपोर्टिव लाइन है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, तो वो भी एक बराबर यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल चल रहा है। तो इस कारण से अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के प्रति बराबर देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये लाइन भी जो है जो सपोर्टिव लाइन यहाँ पर जनरेट हुई है, ये भी अप्रोक्सीमेटली बहुत जल्दी हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 24 और 26 के मिड में जो है ये पर्टिकुलर सपोर्टिव लाइन जनरेट हुआ, जिसके कारण उस पर्टिकुलर उम्र से इनका जो है लाइफ में सपोर्ट मिलना या बाहरी दुनिया किसी भी लोगों का सपोर्ट मिलना, अटैचमेंट होना या लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस होना, वो सारे योगों को दर्शाता है। और फिर दूसरी जो यहाँ पर आपकी जो गार्जियन एंजल लाइन है वो करेक्ट यहाँ पर 31 के एज में जनरेट हो रही है। तो इट मीन्स कि 31 के लमसम से जो है लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी अच्छा आएगा और ग्रोथ कुल मिलाकर के मैट्रिमोनियल लाइफ में खासकर आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी डेफिनेटली है। क्यों ऐसा? क्योंकि मून लक लाइन है, तो मून लक लाइन जो व्यक्ति का सक्सेस देती है वो आफ्टर मैरिज देती है या फिर जन्म स्थान से दूर जो है ले जा कर के देती है। तो ये दोनों योग हैं। ऊपर से यहाँ पर आप देखें बारीकी से तो क्रॉस के साइंस भी अवेलेबल है गुरु के ऊपर, तो ये भी जो है सर्वगुण संपन्न जीवन साथी यानी मन मुताबिक जीवन साथी मिलने के योगों को दर्शाता है। तो यहाँ लव मैरिज के चांसेस ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्ट है, बट यही है कि फेड लाइन थोड़ी ब्रेक हो गई है, तो इतना आसान नहीं रहेगा, दैट्स इट। बाकी हो जरूर जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। इसके अलावा और अब बात करें ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। इसको ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जब इस प्रकार का फिंगर देखने को मिलता है तो ये एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल नेचर को भी इंडिकेट करता है। बेसिकली ये बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। ये मिक्स टाइप ऑफ फिंगर में आता है, और मिक्स टाइप ऑफ फिंगर वाले जातक किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को अच्छे से रख करके काम निकलवा सकते हैं। ऐसे जातकों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, ऑब्लिगेशंस किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग रहता नहीं है। जैसी परिस्थिति वैसा खुद का जो है रंग भूषा कर लेने वाले रहते हैं। इनको एडजस्ट करने में या किसी भी माहौल में ढलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आता है। लिटिल फिंगर की लेंथ की बात करें तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन मरकरी माउंट यहाँ रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स उस काम में लगाएंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो और थर्ड फिंगर यहाँ पर सूर्य को डिनोट करता है, तो इस कारण से नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा रहता है। और ये एक प्रकार से रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि करेजियस और डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर रहता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। जो एक बार ठाना दैट्स इट, वो करके ही दिखाना है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके जस्ट फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करती है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार या हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे से कायम कर पाने में सक्षम रहते हैं। वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा, ये एक प्रकार से थोड़ा सा अनबन, मतभेद रिलेशनशिप में देता है, लेकिन बहुत कोई मेजर इशू या इवेंट इस कारण से नहीं होगा आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार से।
रिश्तों में दरार या थोड़ी दूरी ज़रूर आएगी, लेकिन वापस से क्लोजनेस हो जाएगा। आप रिश्तों को अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं कुल मिलाकर के डेवलप्ड थोड़े से नॉर्मल हैं, ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग नेचर रहता है आपका, एक ही समय पे दिमाग 2-3 जगह पे लगा रहता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में आपके किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं आने वाला है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का जो साइड का एरिया बहुत ज़्यादा दब रहा है। जब गुरु साइड से इस प्रकार से दब रहा होता है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देता ही है। कहीं ना कहीं फैमिली से उतना ज़्यादा सुख या एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, लेकिन आपका मैरिड लाइफ कंपेरेटिवली अच्छा रहेगा। तो मैरिड लाइफ में कोई भी ऐसा दिक्कत परेशानी आपको रहने नहीं वाला है। मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ और एकदम गुड ग्रोइंग लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए तो गुरु माउंट एकदम बीच से जो है डेवलप्ड है, जिससे 2 सबसे मेजर लाभ होते हैं। पहला तो ये ज्ञान बहुत अच्छा दे देता है व्यक्ति के अंदर, हर क्षेत्र का ज्ञान आपके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा ये जीवन में सुख सुविधा बहुत बेहतरीन देता है, तो आपको सुख सुविधा के रिगार्डिंग आरामदायक जीवन के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं रहेगा। बस जो साइड से ये माउंट दब रहा है ये खासकर मदर फादर फैमिली जो होती है उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अनसेटिस्फेक्शन को दर्शाता है। वहीं यहाँ की जो मल्टीपल साड़ी रेखा है ये आपके धार्मिक रहने के योगों को दर्शाता है। जैसे जो भी आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलता है। और सिंपैथेटिक नेचर होने के कारण पेट लवर होना, सोशल वर्कर होना वैसे योगों को दर्शाता है। थंब के साइज़ के ऊपर देखा जाए तो थंब भी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका सशक्त और मजबूत है। जो भी काम करते हैं अगर उसके पीछे आपका नाम नहीं हुआ तो उस काम में आपको मज़ा ही नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि हठी किस्म का नेचर है, ज़िद्दीपन ज़्यादा है। जो एक बार सोच लिया या किसी बात को लेकर के एक बार गांठ बांध ली तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। यहाँ पर भी यव का चिन्ह है बट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो पैसा तो जीवन में आता बहुत अच्छा है, लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। और फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम जा रही है, जिस कारण से जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रखकर पेशेंस के साथ काम करेंगे उतना ज़्यादा शुभ परिणाम जीवन में आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न की बात की जाए तो देखिए सैटर्न पर सेपरेट ये जो लाइन है ये इतना कंफर्टेबल इनकम देता है कि कोई इसका तोड़ है ही नहीं। परफेक्ट ये इनकम देने के साथ साथ हर प्रकार का खुशी भी देगा। लेकिन यहाँ जो दिक्कत आ रही है वो आपकी आ रही है आड़ी, जो ये सहयोगी हृदय रेखा जा रही है इसके कारण। क्योंकि इस प्रकार की जब हृदय रेखा जा रही होती है फेट लाइन को काटते हुए तो ऐसे जहाँ तक इमोशनल होकर कुछ ना कुछ गलत निर्णय लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं या फिर अपने भाग्य को कमज़ोर करते हैं गलत डिसीजन लेकर के। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मूड स्विंग का जो ये इशू है या जो ये इमोशन सेंटिमेंट्स हैं इसको कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने काम में किसी ना किसी वे में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका लक पर डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इमोशंस में, सेंटिमेंट्स में और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लेवें। और उम्र तकरीबन मान के चलिए कि 39 के बाद में आपका जो है एक प्रकार से और ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलेगा। और वैसे भी बहुत स्मूथ लाइफ आपकी रहने वाली है, उसमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि इन दोनों भाग्य रेखा में मुझे सिर्फ 19 और 20 का अंतर दिख रहा है। 19-20 मतलब 20 ये कि अप्रोक्सीमेटली 41 तक का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ही मस्त है। मस्त इन द सेंस कि बहुत बेहतरीन सुख सुविधा में और पूरे अच्छे खासे उन्नति में है। फिर उसका थोड़ा सा लाइफ में प्रेशर स्ट्रगल बढ़ेगा, लेकिन तब भी भाग्य का सहयोग है तो हर काम आपके बनेंगे ज़रूर। और शनि पर भी रेखा अवेलेबल है तो ये भाग्यशाली व्यक्ति को बनाता है। जो व्यक्ति चाहता है वो उसको मिलता ही है डेफिनेटली। तो इसीलिए मुझे लक में तो आपके किसी भी वे में कोई भी कमी नहीं दिख रहा है और धनार्जन में भी कोई कमी नहीं दिख रहा है। और वही बात करें आपके सन की, तो सन और सैटर्न के बीच की जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों के पास जो नॉलेज होता है वो खुद के कम यूज़ आए लेकिन दूसरों के ज़्यादा काम आता है। तो एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें तो उससे भी लाभ अच्छा मिलता है। सूर्य पर भी सेपरेट लाइन है तो नाम आपको भले ही थोड़ा कम रहेगा सोसाइटी में, लेकिन अच्छा रहेगा। जितने लोगों के मुंह से नाम निकलेगा वो पॉजिटिव ही आपका जो है यहाँ पर नाम लेंगे। और थोड़ा सा अपने ही लोग आपका नाम ख़राब करने वाले भी देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपका क्रॉस का साइन भी अवेलेबल है। तो इस कारण से अपने खुद के सगे लोग ही यानी फैमिली के मेम्बर्स ही कहीं ना कहीं नाम ख़राब करते हैं।
थोड़ा कंपटीशन भी बेफिजूल का देखने को मिलता है। पिता से रिलेशन में थोड़ा सा मतभेद अनबन होता है, लेकिन जो सबसे मेन लाइन है उस पर कोई इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। हल्का सा यही इसी लाइन का कनेक्शन हुआ, लेकिन डोंट वरी, सन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। और एक पॉजिटिव साइन इसमें यह है कि यहाँ से रेखा निकल के जस्ट बुध और सूर्य के बीच में गई हुई है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद के दम पर और पराक्रम के बदौलत अपना प्रॉपर्टी डेवलप कर पाने में सक्षम होते हैं। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की मुझे थोड़ी कमी दिख रही है, क्योंकि माउंट थोड़ा वीक जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस को आपको जो है अपने बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आउटर मार्स से भी जो ये रेखा आ रही है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के द्वारा ग्रोथ करवाती है, सक्सेस दिलाती है। तो सक्सेसफुल तो आप डेफिनेटली होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सक्सेसफुल इन द सेंस बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस होना, बिजनेस गुड ग्रोइंग लेवल पे होना, मल्टी सिटीज़ का काम होने लगना, उसको ये इंडिकेट कर रहा है आपका सन माउंट। बस यही है कि थोड़ा जो क्रॉस है ये थोड़ा पिताजी से जो है आपका मन मुटाव करवाएगा। बाकी मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा बहुत मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप जैसे जातक अपने बातों से ही किसी को भी कन्विंस कर पाने में सक्षम होते हैं और अपने बातों से ही बिगड़े से बिगड़ा काम भी बना लेते हैं। इतना आपके कम्युनिकेशन में जो है ताकत है। और यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है। और देखा जाए तो यहाँ पर मरकरी लाइन भी आपके डेवलप्ड हो करके चल रही है। तो ये सारे के सारे अच्छे खासे बिजनेस में जो है सक्सेस मिलने के योगों को, अच्छे धन प्राप्ति के योगों को दर्शा रहा है। वहीं बात करें तो आपके साथ लोगों को बैठना उठना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आपके अंदर अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी है। और हृदय रेखा के अंत में गौपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और हृदय रेखा यहाँ से सीधे के सीधे निकलते हुए सैटर्न पर आपके मेनली आकर के रुका है। जो मेन लाइन होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यक्ति का कैरेक्टर जो है देखने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सैटर्न पर आप करके रुकी है, लेकिन गुरु से कनेक्टेड है। सैटर्न पर रुकने के कारण ऐसे जातकों का फोकस लाइफ में मनी के ऊपर ज़्यादा होता है, सेल्फ सेंटर्ड थोड़े से ज़्यादा रहते हैं और अपना काम हर तरीके से करवा लेने वाले रहते हैं। वी सिंबल की आकृति इसमें बनी हुई है, जिसके कारण स्टार्टिंग लाइफ और हर काम की शुरुआत में थोड़ा सा टफनेस होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलता है। और गुरु की तरफ जाने के कारण ये वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण कार्य के प्रति एकाग्रता अच्छी रहती है। अब यहाँ पर वही एक शाखा जो है, जो यहाँ पर सपोर्टिव हार्ट लाइन गुरु तक जा रही है, ये आपको क्या करेगी, सिंपैथेटिक नेचर देगा। और यही रीज़न है कि एक प्रकार से इमोशन, सेंटिमेंट से ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन डोंट वरी, आपका ना एक्सट्रीम इमोशनल नेचर है ना एक्सट्रीम प्रैक्टिकल नेचर है। यहाँ पर ये बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जस्ट आपके हार्ट लाइन में से एक और शाखा जो है सपोर्ट के तौर पे आगे की ओर चल रही है, जो प्रैक्टिकलिटी भी आपको अच्छी देगी। तो ये डिसीज़न लेने में आपको सपोर्ट करेगा, सही डिसीज़न लेने में। और स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ नहीं रहने वाला, स्वास्थ्य आपका ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो एक ओवरव्यू में देखा जाए तो माइंड लाइन एकदम लॉन्ग है, हथेली के आर पार जा रही है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाले जातकों के पास ज्ञान तो होता ही है, लेकिन ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को दर्शाता है। अगर स्टडीज़ लंबी नहीं कर भी पाते हैं तो भी जो है ज्ञान में या इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा ही सोच विचार के निर्णय लेना, कार्य करना, छोटी से छोटी बातों को याद रखना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ जाना, ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिलता है। और मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, चाहे कितना भी स्ट्रेस, बर्डन, प्रॉब्लम लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए माइंड लाइन में, तो माइंड लाइन में आपके अंदरूनी मंगल से कनेक्शन आ रहा है। तो ये क्या करता है, थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी करवा देता है और जिम्मेदारियाँ परिवार की बहुत ज़्यादा ये देने लग जाता है। बाकी देखें तो अभी जैसे 28 की एज यहाँ पर आपकी चल रही है, तो यहाँ देख पाएंगे कि कुल मिलाकर के अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा आप एम्बिशियस टाइप के नेचर के हैं, क्योंकि थोड़ा सा इस प्रकार की जब आकृति बनती है माइंड लाइन के ऊपर, तो व्यक्ति एम्बिशन के कारण, जुनून, हौसले के कारण बहुत ज़्यादा जीवन में जो ग्रोथ है देखने को मिलता है। थोड़ा सा जो मेंटल प्रेशर या स्ट्रेस है वो अराउंड आपको 32 से लेकर के 36 के बीच में रहेगा। इस पर्टिकुलर पीरियड में बर्डन कह सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी इसी टाइम पे रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी को अर्जित करता है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, घर बार बनाने में कहीं ना कहीं जो है अपना दिमाग जो है व्यतीत होते हुए दर्शाता है। तो इसलिए एक नेगेटिव भी है तो एक पॉजिटिव भी है। और इसके अलावा माइंड लाइन फिर आगे चल करके बहुत प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड किया है, बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस कारण से ये इंटेलिजेंसी को यहाँ बढ़ाता है, चतुर चालाकीपन को दर्शाता है। और मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही जीवन में हर प्रकार का कष्ट आसानी से जो है झेल जाएंगे और अपना काम हर तरीके से बनवा लेने में सक्षम रहेंगे। जुगाड़ू किस्म का नेचर होता है इसमें। और वहीं बात करें लाइफ लाइन की,
तो लाइफ लाइन के ऊपर भी आइलैंड का जो ये फॉर्मेशन चल रहा है आपका, तो ये फॉर्मेशन जो है आपका अराउंड 17 के एज से लेकर के तकरीबन यहाँ चल रहा है 28 के एज तक। तो इस पर्टिकुलर उम्र तक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है स्ट्रेस रहने के योग हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। और ये जो सपोर्टिव लाइन है, ये सपोर्टिव लाइन का एज का जो मेजरमेंट है थोड़ा डिफरेंट होता है, लाइफ लाइन के पैरेलल नहीं होता है। और ये जो सपोर्टिव लाइन है 24 से 26 दिखा रहा है, लेकिन 28 तक थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा और उसका जाकर के लाइफ लाइन का फ्लो थोड़ा स्मूथ हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एक और फेट लाइन आ रही है, ये देखा जाए तो यही आपकी ओवरलैप होकर के लाइफ लाइन है, जिसके कारण ये जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है। उम्र तकरीबन 37 के लमसम में, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, रॉयल्टी बढ़ेगी, सुख सुविधाएँ बढ़ेगी, जीवन शैली और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसा ये दर्शा रहा है। और जन्म स्थान से दूर रस्म बसने का योग भी आपके हाथ में अच्छा है, क्योंकि बाहर की ओर रेखाएं बहुत ज़्यादा झुकी हुई हैं। एक और स्ट्रेस लाइफ में बहुत बड़ी आएगी आपके अराउंड 42 के एज के लमसम में, और लाइफ लाइन को काट के जा रही है अराउंड 36 में। तो 36 और 42 के एज में थोड़ा सा प्रेशर आपकी लाइफ में रहेगा, दैट्स इट। बाकी जो सपोर्टिव लाइन है ये हमेशा आपको स्ट्रेस कम करेगी दूसरों के सपोर्ट के कारण, और अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है। तो ये सपोर्टिव टाइप ऑफ नेचर को सबसे पहले दर्शाता है। दूसरा ये कि ये फिजिकली फिटनेस को और मेंटली अलर्टनेस को अच्छा दर्शाता है, जिसके कारण हिम्मत हौसला अच्छा रहता है। शुक्र भी डेवलप्ड अच्छा है, जो ऐसा शुक्र थोड़ी कामुकता देता है, लेकिन जीवन में परफेक्ट सुख सुविधा लग्जरीज देने वाला रहता है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर आपके अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है, भाई बहनों के अच्छे सहयोग को दर्शाता है। तो वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा है थोड़ी अनावश्यक चिंताओं को दर्शाता है, जो फैमिली लाइफ में यानी फैमिली प्रेशर के द्वारा और नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग के द्वारा आएगा। लेकिन बहुत कोई मेजर या ट्रबल वाले इसमें साइन नहीं है। तो शुक्र आपको इतना परफेक्ट लाइफ स्टाइल देगा जिसका कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम, दिनचर्या अच्छा जो है गाड़ी में घूमना, अच्छे घर बार में रहना, परफेक्ट लाइफ ही देता है शुक्र। बस यही है कि खर्चे इसके बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो भी दिखावटी चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे आपके विया लाइसव्या का जो है साइन अवेलेबल है। विया लाइसव्या एक प्रकार का एडिक्शन को इंडिकेट करता है और थोड़ी जो है कामुकता को भी दर्शाता है, और पेट संबंधी थोड़ी परेशानी को दर्शाता है। मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग आपके हाथ में प्रॉब्लम कम दिख रहा है, लेकिन ये किसी न किसी चीज़ का लत आदीपन को ये ज़रूर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगर कोई नेगेटिव लत है, छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, अन्यथा नुकसान ज़्यादा हो सकता है। नहीं है तो बचे रहें, बहुत अच्छी बात है फिर। और यहाँ पर देखा जाए तो मरकरी लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है, पर वही है कि मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है। तो पैसा तो अच्छा आता है बट रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। और केतु रिस्पॉन्ड नॉर्मल कर रहा है। केतु में कुछ ऐसा साइन प्रोमिनेंट नहीं है, छोटा सा यहाँ पर गोलाकार आकार बना हुआ है, जिसके कारण आप जैसे जातक की लाइफ में अचानक से धन लाभ होना, अचानक से भाग्योदय होने के योगों को दर्शाता है। चंद्र भी रिस्पॉन्ड कुल मिलाकर के पॉजिटिव करा, ऊपर से मून लक लाइन है, तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। लेफ्ट पाम में देखें आपके खासकर फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ भी फेट लाइन आपके मून के एरिया से निकली है, और इसमें जो है चेंजेस भी हुआ है अप्रॉक्सीमेटली यही 39 के एज में, 37 और 39 में। उसके बाद से और ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ होने की योग आपके हाथ में है। तो कोई भी मुझे बेसिक कमी नहीं दिख रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ सक्सेस हाथ में शो हो रहा है। समृद्धि प्रसिद्धि अच्छी रहेगी, क्योंकि सारे के सारे अमाउंट डेवलप्ड है और बहुत ही स्मूथ हैंड है, तो ज़्यादा एफर्ट्स मेहनत भी नहीं करनी होगी, सब आराम से सेठ जैसा काम चलेगा बैठे बैठे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।